हरे कृष्णा। आज मैं आप सबको जल शुद्धि क्रिया कैसे करते हैं वो दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक स्टील का पात्र है और यहाँ पे ये आचमन का चम्मच मिलता है, आपको मंदिर में मिल जाएगा या तो आप कहीं भी मंदिर में भी खरीद सकते हो। तो जल शुद्धि क्रिया क्या होता है? हमारी भारत में 7 पवित्र नदी जो 7 देवी माँ है, उन्हीं 7 देवी माँओं को इस पात्र में अंकुश मुद्रा के द्वारा माताओं को आवाहन करके इस पात्र में उपस्थित करने का जो क्रिया उसे जल शुद्धि क्रिया कहते हैं। जल शुद्धि क्रिया हमें अवश्य करना चाहिए। कोई भी पूजा प्रारंभ करने से पहले जल शुद्धि क्रिया करना आवश्यक है, क्योंकि इसी जो जल शुद्धि जो करेंगे, यही जो पानी आचमन पानी है, इसी पानी से हर एक वस्तु को हम पवित्र कर सकते हैं। जैसे हम पूजा करने के समय हमारे हाथ को पवित्र करना है, कोई भी वस्तु को अगरबत्ती को पवित्र करना है, धूप या तो दीप भगवान को अर्पण करना है, तो भगवान के भोग में भी यही जल शुद्धि, यही आचमन पात्र से जल हमें लेकर भगवान की पूजा की जो भी सामग्री है उसको पवित्र करना होगा। पूजा करते हुए हाथ को पवित्र करना, फिर कोई भी पूजा सामग्री को पवित्र करने के लिए यही जल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आइए मैं आप सबको अंकुश मुद्रा के द्वारा कैसे 7 नदी जो हमारी भारत भूमि में 7 देवी माँ है, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, ये 7 नदी 7 देवी माँ को इस जल के पात्र में माताओं को उपस्थित करना है, आवाहन करना है। माता आप कृपा करके इस जल में उपस्थित हो। ये क्रिया है, कैसे करना है मैं आपको वीडियो डेमो करके दिखाता हूँ। आप सब लोग इस वीडियो के शुरू से अंतिम तक जुड़े रहिए एवं पूजा करने से पहले हमें ये जो जल शुद्धि क्रिया है अवश्य जान लीजिए एवं आप घर में बहुत आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैंने यहाँ पे एक पात्र लिया हूँ। तो आप मंदिर में जाओगे तो आपको मंदिर में जो लोटा होता है उस लोटे पात्र में भी आप ले सकते हो। स्टील का पात्र हो, आप आचमन पात्र मिलता है अलग सा खरीदने के। तो मेरे पास अभी आचमन पात्र फ़िलहाल नहीं है, तो मैं अभी इसी से मैं आप सबको एक सिंपल सा वीडियो दिखाता हूँ डेमो करके कैसे करना है। तो ठीक है, तो आप कोई भी पात्र ले सकते हो, पर वो भगवान की, अगर आप भगवान की पूजा के लिए प्रयोग करते हो तभी वही इस्तेमाल कीजिए। आप घर में कर रहे हो तो कोई बात नहीं। तो चलिए, इस पात्र को आपको इसी पात्र में पानी है एवं ये आचमन चम्मच है, आपको देवी माँ को यहाँ पे उपस्थित करना है इस पानी में। तो कैसे करना है? ये जो उंगली है, ये वृद्धांगुश और छोटा उंगली और अनामिका, इसको ऐसे जोड़ के और ये तर्जनी को ऐसे सीधा रख के, और इसी मध्यम उंगली से, इस अंकुश मुद्रा कहते हैं इसे, तो यह अंकुश मुद्रा के द्वारा इस उंगली को, आपको जो मध्यम उंगली है इसको सीधा रखना है, इसको बेंड नहीं करना है, इसको ऐसे स्ट्रेट रखना है, इसको सीधा रखना है। और इस दोनों को आपको ऐसा जोड़ के वृद्धांग उंगली के साथ जोड़ के ऐसे सीधा रख के आपको ऐसा बैठाना है। ठीक है, ऐसे बैठा के आपको मंत्र उच्चारण करना है, जल शुद्धि मंत्र। तो मंत्र क्या है? गंगे चो जमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलहस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो ये है 7 देवियों माँ को उपस्थित करने का जो जल शुद्धि मंत्र है, ये है जल शुद्धि मंत्र। अब इस जल शुद्धि मंत्र का अर्थ क्या है? हे पवित्र नदी गंगा, हे पवित्र यमुना देवी, हे गोदावरी, सरस्वती देवी, नर्मदा देवी, सिंधु एवं कावेरी देवी, नदी समूह देवी, कृपा करके आप इस ज्वल धारा में उपस्थित हो। तो हम 7 देवी माँओं को आवाहन करके, अंकुश मुद्रा के द्वारा आवाहन करके देवी माँओं को प्रार्थना के माध्यम से हम यहाँ पे मंत्र का उच्चारण से हम देवी माँओं को यहाँ पे उपस्थित करते हैं। अभी ये जल जो है यहाँ पे देवी माँ उपस्थित हो गया। तो अभी ये जल है, अभी जो पानी है कोई साधारण पानी नहीं है, 7 पवित्र नदी 7 देवी माँ यहाँ पे उपस्थित है। इसी पानी को आप, इसको आचमन, इसी पानी को, अभी जल शुद्धि हो गया। अभी इस जल से जब भी आप भगवान की पूजा करो, आप इसी पानी से आपको हाथ को पवित्र करना है। जैसे पूजा आरंभ करने से पहले आपको दोनों हाथ को पवित्र करना है। वो कैसे करना है वो भी मंत्र है। पहले आपको ओम केशवाय नमो बोलना है, फिर आपको ओम नारायण नमो, फिर उसके बाद ओम माधवाय नमो, ऐसे करके पवित्र करना है। दोनों हाथ को पवित्र करना है आपको। आप हरे कृष्ण महामंत्र भी बोल सकते हो अगर आप दूसरा मंत्र नहीं जानते। तो
जब आप भगवान की पूजा करते, जैसे कि आप धूप आरती करते हो या दीप आरती करते हो, जैसे थाली में आपने धूप को रखा, दीप को रखा, सब एक साथ रखा, तो आपको जैसे आप भगवान को जब धूप धूप निवेदन करोगे, जब आप भगवान को धूप अर्पण करोगे, तब धूप में ऐसा आपको पानी डालना पड़ता है। देखता ना, मंदिर में धूप में से पानी डालता है तो धूप को पवित्र हो गया। कोई भी सामान को, कोई भी पूजा सामग्री को पवित्र करने के लिए यही जल शुद्धि, यही आचमन पात्र से यही जल आपको प्रयोग करना है। ठीक है। आप जैसे भगवान को भोग निवेदन कर रहे हो, भगवान को फल, कोई भी आप भगवान के लिए कुछ भी आप नैवेद्य अर्पण करो, जो भोग अर्पण करो, उसमें तुलसी पत्र देना है। उसके बाद ये जल आपको भोग में डालना है। ओम अस्त्राय फट बोलना पड़ेगा आपको। अगर आप ओम अस्त्राय फट नहीं बोलते, आप हरे कृष्ण महामंत्र जाप करो और इस पानी को भोग में डाल दो और तुलसी पत्र डाल के भगवान को भोग लगाओ, क्योंकि भोग को पवित्र करना है पहले। ठीक है। तो यही जल शुद्धि, इसी को क्रिया को जल शुद्धि क्रिया बोलते हैं। और इसी जल को आपको पूरे शुरू से लेकर अंतिम, जब भगवान की पूजा कर रहे हो, आपको इसी जल का प्रयोग करना है। जब भी आप कुछ भी सामग्री आप इस्तेमाल करो तो यही जल आपको डालना है, हाथ को पवित्र करना है आपको, तो यही जल यूज़ करना है। ठीक है। तो इसी क्रिया को जल शुद्धि कहते हैं। आशा करता हूँ आप सब लोग समझ में आ गया। बहुत सिंपल सा, बहुत आप घर में ऐसी पूजा करो। मैं पूजा करने का वीडियो नहीं बना रहा, मैं पूजा करने से पहले क्या क्या करना चाहिए वो मैं बताऊंगा। ठीक है। मैं धीरे धीरे करके प्रोसेस, एक लंबा प्रोसेस है, पर धीरे धीरे शॉर्ट वीडियो करके मैं बना रहा हूँ, ताकि आप लोग एक एक करके समझ में आओ, ताकि मेरे एक एक वीडियो आप सब देखते देखते आप लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते जाओ। तो यही आपको, जब आप भगवान की पूजा करोगे तो ये अवश्य, ये जल शुद्धि क्रिया आप अवश्य करें, तब आप भगवान की पूजा आरंभ करें। पर इससे पहले आपको भगवान को प्रवेश करने का, आपको भगवान के द्वार, जैसे घर में पूजा करो तो उससे पहले आप भगवान को ताली बजाओ, फिर पर्दा खोलो, फिर उसके बाद जय राधा माधव, जय गुरुदेव। उसके बाद और भी बहुत क्रिया है, ये तो मैंने बाद में दिखाया। और भी पहले है कि आपको गुरुदेव को जगाना है, भगवान को जगाना है। भगवान की पूजा कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, कि गुरु का माध्यम से पूजा कैसे करना है। गुरु मंत्र पाठ करना पड़ेगा, कि जो भी हम पूजा करते हैं गुरु का उद्देश्य से पूजा करना चाहिए। पर फिर भी मैं आपको, जब भगवान की पूजा करोगे, ये जल शुद्धि क्रिया अवश्य आपको जानना चाहिए, और ये आप पूजा सामग्री में इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने जस्ट आपको जल शुद्धि क्रिया बताया हो। भगवान की पूजा करने से पहले और भी बहुत कुछ है। मैं जल शुद्धि क्रिया वो पूजा करने का, जो भगवान को जगाने के बाद, भगवान को जगाने का तुरंत बाद, जब आप तभी आप जल शुद्धि करना है। जब आप तिलक पहनोगे, तिलक पहनने के बाद आपको जल शुद्धि क्रिया करना पड़ेगा। पर उसके पहले आपको भगवान की, जब आप कक्ष में आओगे, जब आप घर में भगवान की पूजा करते हो, भगवान की ये ताली बजा के भगवान को जगाना है, गुरु को जगाना है, गुरु को कैसे जगाना है, भगवान को कैसे जगाना है, एक पूरा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं एक छोटा छोटा स्टेप वाइज करके आपको धीरे धीरे बताऊंगा। पर मुझे ये जल शुद्धि क्रिया बोलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अक्सर बहुत लोगों के पास टाइम नहीं है। तो भक्त क्या करते, जल्दी भगवान को उठाते, भगवान को उठा के भगवान को भोग निवेदन कर देते। पर उन्हीं का बीच में हमें जल शुद्धि क्रिया पहले कर लेना चाहिए। अगर आप जल शुद्धि क्रिया पहले कर लेते हो तो जो भी सामग्री है आप सबको पवित्र कर सकते हो, कि आपको हाथ को पवित्र करना है। ठीक है। कोई भी सामग्री से आप पूजा करो, हर एक सामग्री को इसी जल शुद्धि से, इसी जल से आपको पवित्र करना है। ठीक है। तो मैंने आज जल शुद्धि क्रिया बताया हूँ, आशा करके आप सब लोग समझ में आ गया। तो मैं एक दिन मैं ऐसे स्टेप वाइज करके वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप सब लोगों को भगवान की पूजा करने का जो प्रोसेस है, विधि नियम है, आप लोग समझ में आए। कैसे भगवान की पूजा करना है, भगवान और गुरुदेव को कैसे जगाना है, गुरु का माध्यम से कैसे पूजा करना है, भगवान के चरणों में कैसे तुलसी दान करना है, वो भी सब कुछ लीला है, बहुत कुछ। ये भगवान की पूजा करना कोई छोटी बच्चे का खेल नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, डिवोशनल सर्विस, ये डिवोशनल प्रैक्टिस है, भक्ति है। भक्ति करना कोई बच्चे का खेल नहीं है। भक्ति करना है, अगर आपको सच में सीरियसली भक्ति करना है, भगवान के पास जाना है, तो भगवान की जो दिया हुआ नियम है, जो सनातन धर्म, जो संस्कृति, जो हमारी जो शिक्षा है, उस शिक्षा को आपको सीरियसली ग्रहण करना है। अगर भगवान को आप सच में खुश करना चाहो, भगवान का अगर प्रिय भक्त बनना चाहते हो, तो एक एक करके हमें ये सब सिंपल स्टेप्स सीखना है। हमको लगता है पहले बहुत कठिन है, पर धीरे धीरे ईजी बन जाएगा। पर फिर भी आज जल शुद्धि क्रिया मैंने बताया हूँ, आशा करके आप सब लोग समझ में आया। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।